दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चमत्कारी ज्योतिष में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वृषभ राशि और वृषभ लग्न के लिए नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके हेल्थ की। तो सेहत के दृष्टिकोण से ये महीना थोड़ा परेशान करने वाला हो सकता है। महीने की शुरुआत में राशि स्वामी के सप्तम भाव में होने से स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं, इम्यूनिटी की कमी रहेगी। परंतु 2 नवंबर को शुक्र के राशि परिवर्तन करने से वो अष्टम भाव में चले जाएंगे, वहाँ से वो दूसरे भाव को दृष्टि देंगे, तो आपके धन के लिए ये अच्छा रहेगा। महीने का उत्तरार्ध कुछ परेशान करने वाला हो सकता है, क्योंकि सूर्य और मंगल आपके सप्तम भाव में होंगे। सूर्य का 17 नवंबर को और मंगल का 22 नवंबर को आपके सप्तम भाव में गोचर होने जा रहे हैं। हालांकि इनके यहाँ होने से आपकी रोग प्रतिरोधी क्षमता भी सुधरेगी, लेकिन साथ ही रोग भी बढ़ते हैं। पेट से जुड़ी समस्याएं आपको ज़्यादा परेशान करने वाली हो सकती हैं। यदि आप पेट के मरीज़ हैं तो फिर आपको खान पान को लेकर बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। अस्पताल के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। अब बात करते हैं आपके कैरियर की। कामकाज और कैरियर के दृष्टिकोण से नवंबर का महीना आपके लिए मिले जुले परिणाम देने वाला है। दशम भाव के स्वामी शनि दशम भाव में ही हैं, वहाँ उनके साथ हैं अष्टम भाव के स्वामी बृहस्पति, और अष्टमेश और दशमेश की युति दशम भाव में हो रही है, तो ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जाएगी। इसके साथ ही बृहस्पति शनि को शत्रु मानते हैं। हालांकि शनि बृहस्पति के साथ समभाव रखते हैं, इसलिए ये युति अपेक्षित परिणाम देने वाली नहीं कही जाएगी, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पे अच्छे परिणाम देंगे और शनि यहाँ पे फलों में कमी करेंगे। इससे आपके करियर में उतार चढ़ाव की संभावना रहेगी। ट्रांसफर की संभावना बन सकती है, वह ट्रांसफर आपके मन मुताबिक हो सके ये जरूरी नहीं है। नीम पर करेला चढ़ा ये चढ़ा कि सप्तम भाव में बुध और शुक्र विराजमान होंगे। 2 शुभ ग्रहों का सप्तम भाव में होना उनकी शुभता को कम करने वाला है। आपके विरोधियों से आपको सावधान रहने की जरूरत है। अपने मन की बात अपने तक ही रखें, किसी योजना को लोगों के सामने प्रकट ना करें। शुक्र महीने की शुरुआत में ही राशि परिवर्तन करके आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे, तो स्वास्थ्य से जुड़ी थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। 17 नवंबर को सूर्य सप्तम भाव में आ जाएंगे। इसके बाद में 22 नवंबर को मंगल भी उनके साथ में युति करेंगे सप्तम भाव में, तो ये आपकी मैरिड लाइफ के लिए थोड़ी दिक्कतें पैदा कर सकते हैं। इस समय छठे भाव की ऊर्जा बहुत जागृत हो जाएगी। वैसा तो छठा भाव रोग रिपु का माना जाता है, लेकिन इसे कंपटीशन का भाव भी माना जाता है, तो कुछ बुरे प्रभाव हैं इसके, तो कुछ अच्छे भी हैं। छठे भाव के बली होने से आप विरोधियों पर हावी होंगे। आपके विरोधी आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। नौकरी पेशा लोगों के काम की सराहना भी होगी। अच्छा प्रदर्शन करके अपना प्रतिनिधित्व स्थापित करें, विरोधियों पर जीत होगी। व्यापार के लिए महीना पूर्वार्ध ज़्यादा अनुकूल रहेगा उत्तरार्ध के मुकाबले। अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। प्रेम संबंधों की बात की जाए तो जिनके प्रेम प्रसंग चल रहे हैं उनके लिए महीने की शुरुआत कुछ कटु अनुभवों वाली हो सकती है। सूर्य और मंगल का छठे भाव में होना उनकी सहनशीलता को कम करने वाला, उग्रता को बढ़ाने वाला होगा। आप जल्दी तैश में ना आए, अन्यथा छोटी मोटी बात से शुरू हुआ विवाद गंभीर लड़ाई झगड़े का रूप ले सकता है। टकराव संबंध विच्छेद तक की स्थिति पैदा कर सकता है, इसलिए संबंधों को संजो कर रखना है तो आपको धैर्य बना के रखने की जरूरत है। वाणी में मिठास लाएं, अन्यथा मौन रहें। अनावश्यक शब्द ना बोलें, आपके हर शब्द पर आपके प्रियतम की नज़र रहेगी। महीने के पूर्वार्ध में जितना संभव हो मेल मिलाप से बचें। उत्तरार्ध बेहतर होगा पूर्वार्ध से, जब 17 नवंबर को सूर्य षष्ठम भाव से निकलकर सप्तम भाव में आएंगे। इससे आंशिक सुख मिलेगा। मंगल और सूर्य की युति सप्तम भाव में होने से मैरिड लाइफ में कुछ दिक्कतें पैदा हो सकते हैं, लेकिन व्यापार के लिए स्थिति अच्छी है। आपको कहीं ना कहीं से पैसा आता रहेगा। प्रीतम के साथ अच्छा वक्त बिताने का मौका मिलेगा। आपस में बैठकर बातचीत करने से समस्याओं को सुलझाने के प्रयासों में आपको भरपूर सफलता मिल सकती है। गिले शिकवे दूर होंगे, प्रेम प्रगाढ़ होगा। जो लोग प्रेम संबंधों के लिए उत्सुक हैं, अपने प्रेम का इजहार करने की सोच रहे हैं, उनके लिए ये महीना अच्छा है। विवाहित जातकों के समय चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। केतु की सप्तम भाव में स्थिति होने से पति पत्नी के मन में एक दूसरे के प्रति गलतफहमी और शंकाएं जन्म लेंगी। आपसी रिश्तों को लेकर असुरक्षा की भावना पैदा हो सकती है। आपसे आशंका निराधार हो सकती है, लेकिन केतु की प्रवृत्ति भ्रमित करने की है, सो आपको भ्रम होता रहेगा। शक का निवारण भी होगा, फिर से शक हो सकता है। महीने की शुरुआत में शुक्र गोचरवश सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। इससे पति पत्नी के बीच प्रेम व्यवहार में वृद्धि होगी। तो अब बात करते हैं आपकी
आर्थिक दृष्टिकोण की। आर्थिक दृष्टिकोण से ये महीना कुल मिलाकर अच्छा ही माना जाएगा। महीने की शुरुआत बहुत उत्साहजनक रहने वाली है। सूर्य और मंगल के सप्तम भाव में होने से आपको व्यापार में लाभ हो सकता है। आप अपने पुरुषार्थ से अपने काम को पूरा कराने और आय के स्रोत बनाने में सफल होंगे। नवम भाव में बृहस्पति और शनि का संबंध बन रहा है तो आर्थिक लाभ के प्रबल योग बनेंगे। विभिन्न परियोजनाओं से संबंध धन की प्राप्ति संभव है, लेकिन इस समय आय होगी, खर्च भी होगा। बुध और शुक्र के सप्तम भाव में जाने से तो 2 और शुभ ग्रह सप्तम भाव में आ जाएंगे। इससे आपको व्यापार में और भी लाभ होगा। इससे फिजूल खर्ची आपकी जरूर हो सकती है। दिखावे और विलासित पर खर्च करने की प्रवृत्ति हो सकती है। शुक्र जल्द ही राशि परिवर्तन करके आपके सप्तम भाव में चले जाएंगे तो विलासिता के प्रति झुकाव कुछ कम होगा। अगर आपके पारिवारिक जीवन पे नज़र डाली जाए तो ये महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। सूर्य और मंगल सप्तम भाव में जाएंगे तो आप सबको साथ लेकर चलने में तो सक्षम रहेंगे। आपकी बात का प्रभाव भी रहेगा। 17 नवंबर को सूर्य के सप्तम भाव में जाने से परिवार में अचानक वाद विवाद की कोई स्थिति खड़ी हो सकती है। प्रॉपर्टी को लेकर घर परिवार के लोगों के साथ किसी विवाद की आशंका है। परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, जिसको लेकर कुछ चिंता हो सकती है। छोटे भाई बहनों के साथ मिलने और आपको कुछ राहत हो सकती है। परिवार के किसी सदस्य से लंबे समय से भेंट मुलाकात हो सकती है। पुराने दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। दोस्तों के कारण कुछ लाभ हो सकता है। संतान के लिए कुछ परेशानी वाला समय है, इसलिए संतान को लेकर सावधान रहें। यदि संतान को पहले से स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी है तो सतर्क रहें। खासतौर से महीने के पूर्वार्ध में आपको विशेष सावधानी रखने की जरूरत होगी। उत्तरार्ध अपेक्षित बेहतर होगा। समस्याओं में कमी आने लगेगी। मित्रों बंधुजनों के सहयोग से समस्याओं का समाधान दिखना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।